भारत माता की जय, भारत माता की जय। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में अंधाधुंध फायरिंग कर 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तब से पूरे देश में आक्रोश का माहौल था। पूरे देश में लोग गुस्सा थे कि कब पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाए। 6-7 मई की रात को करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में भारतीय सेना ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी धरती से पाकिस्तान में 9 जगहों पर मिसाइलें दागी। ये 9 जगहों पर आतंकवादियों का अड्डा था जहां पे भारतीय सेना ने मिसाइल दागी और इसमें संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 90 से ज्यादा आतंकवादियों की मौत हो गई है। मसूद अजहर जो भारत के खिलाफ लगातार आतंकवादी योजना में शामिल रहा है, उसके परिवार के 14 लोगों की मौत की खबरें हैं। इस वक्त हम सिवान नगर परिषद में हैं जहां खुशी का माहौल है और भारतीय सेना द्वारा किए गए इस बदले की कार्रवाई से लोग काफी खुश हैं। देख सकते हैं सेम्पी गुप्ता समेत तमाम वार्ड पार्षद लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है पाकिस्तान में घुसकर 9 जगहों पर मिसाइल दागी है, उससे ये लोग काफी खुश है। हम सेम्पी गुप्ता से बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगी जो भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की? आज तो बहुत खुशी का दिन है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान वालों के घर में घुसकर हमला किया है और जो हमारे साथ हुआ था खून का बदला खून से लेंगे। इससे खुशी का माता की जय। देख सकते हैं कितना यहाँ पे उत्साह है। मदन जी है। मदन जी क्या कहेंगे जिस तरह से 9 जगहों पर मिसाइल दागी गई है, 90 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की? ये तो हमारा देश का गर्व की बात है कि हमारा सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और करीब 100 की संख्या का आतंकवादी का खात्मा किए। ये हमारे देश के गर्व की बात है सेना के। सोनू सिंह जी है जो वार्ड पार्षद भी है, भाजपा के कद्दावर नेता है। क्या कहेंगे सोनू? देश के लिए गर्व की बात है। देश में पहले इंदिरा गांधी को लोग कहता था कि माँ दुर्गा के अवतार है और देश में नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के अवतार है। पूरा देश मांग रहा था कि कब बदला, और पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि मोदी जी कब बदला लेंगे। सिंधु जल समझौता को रद्द किया गया तो लोग कह रहे थे कि ऐसे हवाई कदम उठा रहे हैं। अब 9 मिसाइलें दागी। देश में किसी चीज को अगर कहीं हमला भी करना हो तो बहुत सोच समझ से करना पड़ता है। सबसे काबिल पात्र है अफसद ओवैसी साहब, जिन्होंने हमेशा अटैक करते रह गया पाकिस्तान पर। बहुत नेता बहुत लोग बोल लेंगे, ओवैसी साहब ने एक बात खड़ा हुए बोला कि नहीं, पाकिस्तान पर अटैक होना चाहिए क्योंकि हमारे लोगों को जान लिया है। नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और पूरे पक्ष विपक्ष सब लोग एक होकर एक ही बात बोलता था कि हमला होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग राफेल पर नींबू और मिर्ची लगाकर देश की तौहीन करने का काम करते थे। जनता देख रहा है, उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी जनता सजा देगा और देश आज गर्व से बोल रहा है जय हिंद जय भारत जय। और सेना, हमारा सेना है तो लाजवाब है, कहीं भी कभी भी कहीं जा सकता है। कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे? आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं। जिस तरह से आतंकवादियों के गढ़ में घुसकर भारतीय सेना ने 9 मिसाइल दागी है, उसके बारे में क्या? सबसे पहले तो हमें गर्व है अपने भारतीय सेना पर, जिन्होंने आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य किया गया है, जो कायराना हमला जो पहलगाम पे हुआ था, उसका बहुत अच्छा बदला लिया गया है। और शुरू से भारत की नीति है कि आतंकवाद को खत्म करना, ना कि किसी दूसरे देश पे हमला करना। और यही नीति के तहत जो हमला हुआ है। लेकिन अगर कोई देश इस आतंकवाद के समर्थन में आता है तो हमें
हमारे प्रधानमंत्री पे गर्व होगा कि वो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसको छठी का दूध याद दिलाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, स्थानीय जनप्रतिनिधियों में काफी उत्साह है और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। और भारत सरकार और भारतीय सेना ने भी ये बयान दिया है कि पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने पर यह हमला नहीं किया गया है, बल्कि आतंकवादियों का जहां गढ़ था, आतंकवादियों का जहां अड्डा था, उसको टारगेट किया गया। कुछ और जनप्रतिनिधि है, क्या कुछ कहेंगे, बताइए। हमें गर्व है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे कि उन्होंने अपने भारत के टूरिस्ट का जो जान गया था वो ईंट का जवाब पत्थर से और जान के बदले जान लेकर के उन आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया है। हमें गर्व है अपने देश के उन वीर जवानों को और भारत माता की जय। बिल्कुल, नगर परिषद भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा है। अर्जुन जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष के जनता को बहुत बहुत बधाई है कि भाई इतना धैर्यता के साथ उन्होंने अपना परिचय दिया। जो कायराना हमला पाकिस्तान के द्वारा हुआ था उसमें डायरेक्ट टू पूछा गया कि भाई आप कौन से जाति के हैं, हिंदू का के मारा गया, क्योंकि उसका ये सोच था कि हमारे देश में अखंडता का परिचय वो नहीं समझ पाया कि हम लोग अखंड भारत के स्वरूप व्यक्तित्व है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बटे हुए नहीं है, सब लोग एकता का प्रतीक है। और वो जो सोच रहा था कि हम लोग आपस में लड़ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा, दंगा फसाद हो जाएगा, तो सारे देश की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि धैर्यता का परिचय देते हुए और मुंहतोड़ जवाब हमारे नरेंद्र मोदी के हाथों को जो मजबूत किया यहाँ की जनता ने, उसका जवाब सिंदूर ऑपरेशन के तहत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अजीत डोभाल जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और सारे देश की जनता उनके ऊपर गर्व महसूस करती है। भारत माता की जय। इस देश की सरकार और सेना पे बहुत गौरव की बात है कि अपना बदला मुंहतोड़ जवाब से लिया। जय हिंद, जय भारत। क्या कुछ कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? हमें तो अपने देश के प्रधानमंत्री पे गर्व है कि आज, और हमारे जो देश के सेनाएं हैं उन पे बहुत सारे गर्व है कि आज पुलवामा हमले में घर में, पाकिस्तान के घर में घुस के हमला कर अपने बदला पूरा किए हैं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, सभी लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि उन्हें अपने देश के प्रधानमंत्री और भारतीय सेना पे गर्व है, जिन्होंने पहलगाम हमले का जवाब ईंट से दिया, खून के बदले खून का हिसाब लिया। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।